Hello dear kids, today we are going to start semester 2 classes. In our today's class, we discuss chapter 4 of your computer book, Computer How It Works. कंप्यूटर कैसे काम करता है। हर एक मशीन की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है जिसे फॉलो करके वो वर्क करती है। वैसे ही कंप्यूटर की भी एक प्रोसेस है जिसे फॉलो करके वो वर्क करता है। द प्रोसेस इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। देखिए, इनपुट वो होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं। जो भी हम कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन या डाटा देते हैं वो होता है इनपुट। उस इनपुट को प्रोसेस करके यानी कि प्रोसेस करके कंप्यूटर आंसर ढूंढता है और सॉर्ट आउट करता है और फिर हमें वो आंसर देता है जिसे हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, जैसे कि आपको अगर जूस बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंगो स्लाइसेस को जार में डालना पड़ेगा, है ना। मैंगो जूस बनाना है आपको तो सबसे पहले मैंगो स्लाइसेस को हमें जार में डालना पड़ेगा। तो जब मैंगो स्लाइसेस हम जार में डालते हैं उसे हम कहेंगे इनपुट। और उससे जब ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड इट, यानी कि जब हम मिक्सी ऑन करके और उसे क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं तो वो होती है प्रोसेसिंग। और जब हम मिक्सी ऑफ करके और जूस ग्लास में निकालते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है उससे, जूस। तो जूस जो है वो आउटपुट है ना। ये है प्रोसीजर एक मिक्सी के वर्क करने की, है ना। अगर हमें आपको मैंगो जूस चाहिए तो हमें सबसे पहले मैंगो स्लाइसेस को जार में डालना पड़ेगा, फिर उसे ग्राइंड करना पड़ेगा यानी कि प्रोसेस करना पड़ेगा और जो हमें जूस मिलेगा वो हमारे लिए आउटपुट होगा। तो हर एक मशीन इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के उस पर वर्क करती है। ठीक है, ये है इनकी प्रोसेस, इनका काम करने का तरीका। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो भी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के उस पर वर्क करती है। कैसे, आप कुछ भी चीज़ सुनते हैं, सबसे पहले हम क्या सुनते हैं, क्वेश्चन सुनते हैं यानी कि इनपुट लेते हैं, है ना। उस क्वेश्चन का आंसर हम हमारे माइंड में, ब्रेन में प्रोसेस करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। और जब हम बोलते हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो आंसर देते हैं वो क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, हर एक चीज़ इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो चलिए हम चैप्टर डिस्कस करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। So kids, as I told you, today we are going to discuss chapter number 4, Computer How It Works. कंप्यूटर कैसे काम करता है। It's a short story at conversation between तान्या एंड युग। तान्या और युग का एक कन्वर्सेशन है ये, जिसमें वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे उसकी मदर ने, तान्या की मदर ने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि वो स्कूल जाए, है ना, स्कूल के लिए रेडी हो। और तान्या ने उसकी सारी डिटेल बताई कि मेरी मैंने कहा कि पहले आपको जल्दी उठना है, फिर स्कूल के लिए रेडी होना है, ब्रेकफास्ट लेना है और स्कूल टाइम से पहुंचना है। तभी युग ने कहा कि हाँ, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है जिसके थ्रू हम प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, है ना। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, यू विल रीड एंड एन्जॉय इट। एंड नाउ टर्न द पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 34. A computer also works on instruction. In order to make it work, we have to operate it. It is to be instructed by the user. We have learned that a computer has some important parts which are used for different works. हमने देखा कि कंप्यूटर हर चीज़ एक इंस्ट्रक्शन पे काम करती है। वैसे ही कंप्यूटर ऑल्सो वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शंस गिवन। जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसी के थ्रू कंप्यूटर वर्क करता है। और हमने उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़े थे, हर एक पार्ट उस अलग अलग काम करता है। देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स ऑन विच ए कंप्यूटर वर्क्स। यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप दी है जिस पे कंप्यूटर काम करता है, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी बताई थी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, है ना। दिस आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. दिस इज समवॉट सिमिलर टू वॉट यू एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ। ये वैसा ही है जैसा हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। हम इनपुट करेंगे फ्रूट्स को, कहाँ, जूसर में, पुटिंग इन द जूसर। फिर जूसर उसे प्रोसेस करेगा और हमें क्या मिलेगा, जूस। अभी मैंने आपको बोर्ड पे मैंगो जूस का एग्जांपल बताया था, है ना। नाउ let us understand it in this way. Fruit is input, we put it in the juicer mixer
It starts getting crushed, processed and we collect juice in a glass output. ठीक है. इनपुट का डेफिनेशन ये मतलब क्या होता है. Any instructions or data that we enter into the computer is called input. We input data using a keyboard and a mouse. हम कंप्यूटर के अंदर डाटा किसके थ्रू डाल सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू और माउस के थ्रू. ठीक है. इनपुट क्या होता है, एनी इंस्ट्रक्शन और डाटा दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर. एनी इंस्ट्रक्शन और डाटा दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर, ये क्या कहलाता है, इनपुट. जो भी हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन या डाटा डालते हैं वो इनपुट कहलाता है. अब देखिए प्रोसेसिंग क्या होता है. प्रोसेसिंग, वर्किंग ऑन एनी इंस्ट्रक्शन और डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. किसी भी इंस्ट्रक्शन या डाटा के ऊपर जो वर्क होता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. CPU प्रोसेसेस देम एंड गिव्स रिजल्ट. CPU जो है इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं. हमने पढ़ा है ये, है ना. हम भी कुछ आंसर निकालना हो तो कहाँ से ढूंढ के निकालते हैं, हमारे दिमाग से, यानी कि हमारे ब्रेन से. इसीलिए कंप्यूटर भी जो भी प्रोसेसिंग करता है वो CPU की मदद से करता है. ठीक है, बिकॉज CPU इज इट्स ब्रेन. The CPU works on the instruction and give the solution to the problem. जो CPU है वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है और उसका आंसर हमें बताता है. अब थर्ड चीज़ हमने देखी थी आउटपुट. हमने 3 प्रोसेस देखी थी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, है ना. अब देखिए आउटपुट. आफ्टर CPU हैज़ फिनिश्ड प्रोसेसिंग वर्क, CPU प्रोसेसिंग वर्क को फिनिश करने के बाद क्या करता है, इट डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट ऑन द मॉनिटर. ये मॉनिटर पे फाइनल रिजल्ट बताता है. कॉमन आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर. जो कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हैं मॉनिटर और प्रिंटर. मॉनिटर से हम इस पे देख सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट, और प्रिंटर की हेल्प से हम हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, यानी कि पेपर पे निकाल सकते हैं. आउटपुट इज़ द फाइनल रिजल्ट. और आउटपुट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट जो भी हमने डाटा डाला है उसका. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वो हम देखते हैं कैसे हैं. देखिए, से 7 and 5 these are data, multiple is the instruction, so our input is 7 5 multiply, means we have to input 7 5 and multiply sign. Now computer will understand what to do. CPU works on the data as per the instruction given. It will multiply 7 and 5. So the process is 7 into 5, 7 multiplied by 5. This is the processing. Now final result is 35, or in the terms of computer output is 35, which will be displayed on the monitor. जब हम 7 5 स्टार ये डालेंगे कंप्यूटर में, ये है मल्टीप्लाई का साइन. ठीक है, तो कंप्यूटर CPU जो है वो प्रोसेस करेगा, 7 into 5 का आंसर निकालेगा और हमें जो आउटपुट है 35 ये आंसर देगा. ठीक है. थ्रू प्रिंटर वी में टेक अ प्रिंट आउट, और प्रिंटर की हेल्प से हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. इसे मतलब एक पेपर पे ले सकते हैं. इनपुट है 7 5 मल्टीप्लाई साइन. प्रोसेसिंग के वर्क क्या हुआ 7 into 5, और आउटपुट यहाँ पे क्या मिला हमको 7 5 सा 35. ठीक है. नाउ टर्न द पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 35. नाउ सी द की नोट्स. की नोट्स वो होते हैं जो हमें चैप्टर की एक समरी बताते हैं, है ना. There are 3 basic steps on which a computer works: input, process, output. Instructions should be given to the computer in proper order. Instructions which we put into the computer is called input. ये आप input की definition जिसकी तरह भी learn कर सकते हैं. Keyboard and mouse are the most common input devices. Keyboard और mouse क्या है, input device है. Working on any instruction or data is called processing. किसी भी इंस्ट्रक्शन या डाटा को वर्क करना प्रोसेसिंग होता है. रिजल्ट रिसीव्ड आफ्टर प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट. देखिए, इसे आप प्रोसेसिंग की डेफिनेशन की तरह ले सकते हैं, और ये जो है ये है आउटपुट की डेफिनेशन. ठीक है. मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस. और मॉनिटर और प्रिंटर क्या है, मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस. तो ये है हमारा चैप्टर 4. अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस. सो स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर once again and take care. Stay home, stay safe. Thank you.